हमारे सनातन में कितनी अच्छी बात है कि किसी का मन गणेश जी में लगा है तो भैया तू गणेश जी की पूजा कर। किसी का मन दुर्गा में लगा है तो दुर्गा की पूजा कर। शिव जी में लगा शिव की पूजा कर। हमारे यहाँ ये नहीं कि नहीं, मुसलमानों के यहाँ क्या है, एक अल्लाह के सिवा कहीं और सिर ना झुकाओ। मुसलमान क्या बोलते हैं कि एक अल्लाह के सिवा कहीं सर ना झुके, अल्लाह के सिवा कोई भी इबादत के योग्य नहीं है, ऐसा मुसलमान कहते हैं। हमारे यहाँ कहते हैं कि भाई तेरा अल्लाह केवल एक जगह है, उस एक जगह सिर झुकता है। हमारा भगवान कण कण में उसकी व्यापकता है, किसी रूप में उसे देख सकता है भाई, क्योंकि हमारा परमात्मा सब कुछ समझने में बनने, हमारा भगवान सब कुछ बन सकता है। जैसे मुसलमानों के यहाँ क्या है कि उनके यहाँ अल्लाह कभी नहीं आते, उनके यहाँ अल्लाह के फरिश्ते आते हैं, है ना। कौन आता है? अल्लाह के मोहम्मद साहब कौन है? अल्लाह के भेजे गए फरिश्ते हैं। उनके यहाँ अल्लाह कभी नहीं आते, अल्लाह के फरिश्ते आते रहते हैं। हमारे यहाँ डायरेक्ट भगवान ही आते हैं। तो एक बार पूछ लिया किसी मुसलमान ने कि तुम्हारे भगवान के पास क्या कोई विशेष व्यक्ति नहीं है जो भेज सके वो? हमने कहा हमारे यहाँ भगवान, देखो किसी की शादी है तो आपने अपने नौकर के हाथ कार्ड भिजवा दिया, लिफाफा भाई सब चुकाया। दूर की शादी ब्याह है ना तो नौकर के हाथ आप कार्ड भिजवा दे, भैया तुम जा रहे हो हमारा भी कार्ड ले जाना, 100 रुपया दे देना, हमारी ओर से लिखवा देना। लेकिन कोई विशेष होगा तो आप किसी नौकर को नहीं भेजोगे, आप बोलो स्वयं जाओगे। बोलो हाँ। उसी तरह जब भक्तों पर संकट पड़ता है तो भगवान किसी और को नहीं भेजते, स्वयं भगवान अपने भक्तों के लिए नृसिंह बन करके। अब प्रहलाद पर संकट है तो किसको भेजते कि जाओ मेरे प्रहलाद को बचाओ? हमारे यहाँ तो प्रहलाद का बाप ही इतना खतरनाक है कि उसने ब्रह्मा जी को प्रकट करके वरदान मांग लिया, ना दिन को मरू ना रात को। तो वहां भगवान किसको भेजते? बोलो हाँ, भगवान को ही जाना पड़ा, ना दिन को मरू ना रात को, शाम को। ब्रह्मा के बनाए किसी व्यक्ति से नहीं मरू तो ब्रह्मा जी को भगवान बनाते हैं तो भगवान को ही आना पड़ा। मनु शत्रुपा ने तपस्या की और कहा हे प्रभु हमें आपके जैसा बेटा चाहिए। भगवान बोले अच्छा ये बताओ भगवान के जैसा कौन है? उत्तर मेरी मां, भगवान के जैसा कौन है? बोलो। भगवान के जैसा कोई है ही नहीं। है? जब है ही नहीं तो भेजें किसे? इसलिए हमारे यहां भगवान अपने किसी बंदे को नहीं, स्वयं प्रहलाद पर संकट आया, खुद खंबा तोड़ करके प्रकट हो गए। मेरा भक्त मेरा आज। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे भगवान हम लोगों से बहुत प्रेम करते हैं, जो स्वयं आते हैं। इसलिए मेरी मां भजन किया करो। भगवान सब जगह है पर मंदिर एक विग्रह है, एक स्थान है। मनुष्य का धर्म। अच्छा बताओ धर्म कितने होते हैं? मुस्लिम धर्म है या नहीं?
हिंदू धर्म है या नहीं? बोलो, हिंदू धर्म है या नहीं? है। मुस्लिम धर्म है या नहीं? जोर से, जोर से, जोर से। नहीं, हिंदू धर्म है, मुस्लिम धर्म नहीं, मुस्लिम मजहब है। क्या है? वो मजहब है। ईसाई धर्म है क्या? अब आप लोग क्या बोल देते हैं, ईसाई धर्म में ऐसा लिखा है। ईसाई को धर्म क्यों बोलते हो? ईसाई धर्म नहीं है, ईसाई पंथ है। ईसाई लोग क्या लिखते हैं? पंथी, पंथ। वो पंथ यूज करते हैं, वो एक पंथ है, ये एक मजहब है। धर्म जहां लगा है, धर्म संस्कृत का शब्द है, जहां धर्म जुड़ा है वहां धर्म जहां है वो सनातन ही है। सनातन में ही धर्म हो सकता है। और दुनिया में धर्म होता तो वो अपने त्योहारों में इतना खून खराबा क्यों करते, पशुओं का खून बहाते? धर्म, अब देखो ना, धर्म केवल हम सनातनियों का है, बाकी सब लोगों का क्या है? किसी का पंथ है, किसी का मजहब है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, आप पहले अपने सनातन को जानो। आज बहुत सारे हिंदू धर्म परिवर्तन कर लेते हैं, सनातन छोड़ करके अन्य मजहब पंथों में चले जाते हैं। क्यों जाते हैं? इसलिए चले जाते हैं क्योंकि उन्हें अपने धर्म का पूरा ज्ञान, ना वो पढ़ते, ना वो सत्संग करते। नॉलेज कहां से आएगा? ना तो उनके माँ बाप ने उनको सिखाया, ना समाज में कोई समझाने वाला है। इसलिए आप लोग भी अपने बच्चों को थोड़ा रामचरितमानस पढ़ाया करो, भगवद गीता पढ़ाया करो। धर्म, सनातन धर्म से अच्छा क्या धर्म होगा? चलो बताओ, सनातन धर्म अच्छा है कि नहीं? क्या अच्छा है? क्या अच्छा है? सनातन धर्म अच्छा है। सनातन धर्म में कौन सी परंपरा, कौन सी बात आप लोगों को अच्छी लगती है? ठीक है, सनातन सिखाता है मानवता। मानवता मतलब किसी की हत्या ना करो, चींटी ना मारो, कुत्ता ना मारो। हमारे यहाँ तो मच्छर भी मारना पाप है, क्योंकि अब क्या करें, आदमी को मारना पड़ता है, लेकिन पाप तो है, जीव हत्या। तो अब बताइए, हमारा सनातन धर्म आप लोगों को क्या क्या अच्छा लगा? मानवता अच्छी है। आपको क्या अच्छा लगा सनातन में? क्या अच्छाई है? जोर से। संस्कृति कौन सी? क्या भारतीय संस्कृति में क्या अच्छा है? वही तो हम पूछ रहे हैं। क्या अहिंसा की बात हो गई ना? अहिंसा परमो धर्म, ये बात कर ली ना अपन ने। आगे स्टेप भी बढ़ो। एक ही चीज अच्छी है क्या? सनातन में एक ही बात है क्या? अरे सनातन में तो बहुत बातें हैं, कुछ आप बताओ। त्योहार, मिठाई मिलती है, गुजिया मिलती है ना, खाने को मिलता आपको। सुनो, सनातन धर्म में सबसे अच्छी परंपरा, सबसे अच्छी बात है जो दुनिया के किसी भी मजहब, पंथ और कहीं नहीं है। देख लेना, सनातन में सबसे अच्छी बात है कि सनातन में पुरुष को भी भगवान माना गया है और स्त्री को भी भगवान माना गया है। हमारे यहां देख लो,
दुर्गा की पूजा भगवान की तरह होती है, हाँ या ना? सीता राम, राधा कृष्ण, लक्ष्मी गौरी। अब हिंदुओं के अतिरिक्त बताओ कि कहां स्त्रियों की पूजा हो रही, बताओ जरा मुझे, बताओ नाम, मैं गिन लूं, गिना। नारियों का सम्मान, देवी जन्म लेते ही हम लोग कन्या भोजन में बुलाकर पांव पूजने लगते हैं कन्याओं के। नारी का जितना सम्मान सनातन में है, इतना सम्मान धरती के किसी मजहब पंथ में होए तो मुझे बताइएगा। हमारे यहां मंदिरों में दुर्गा बैठी है नारी, और पुरुष सिर झुकाया खड़ा है, माता है। बोलो हाँ। जबकि मुसलमानों में आप देख लीजिए कि नमाज पुरुष पढ़ता है, वहां स्त्रियों को भी नमाज पढ़ने की इजाजत, वहां मस्जिद जाने की इजाजत, मंदिर जाने, मंदिर में दुर्गा बैठी है और मंदिर में स्त्रियां जा सकती हैं हमारे यहाँ, पर मुसलमानों के यहाँ स्त्रियों को वर्जित है। सोचिए, सनातन की खूबसूरती है ये, जहां नारी का सम्मान नर से पहले किया गया है। सीता पहले, राम लक्ष्मी पहले, नारायण। इतना इस हमारा सनातन खूबसूरत है, सुंदर है, व्यवस्थाएं बड़ी सुंदर है सनातन की। सनातन की और खूबसूरती देखिए, नारी का सम्मान और अहिंसा की बातें। हमारे यहां चींटी को मारना भी पाप है। दूसरा सुनिए, सनातन की खूबसूरती है कि सनातन धर्मी सदा सब में ईश्वर को देखता है। पीपल मिले तो सिर झुकाए, नदी मिले तो सिर झुकाए।